गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का रिवीजन देखे थे एक ही वीडियो में फुल चैप्टर्स का। ये वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का रिवीजन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने रिटायरमेंट का एक भी प्रॉब्लम नहीं किया है, फिर भी अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के भी सारे प्रॉब्लम जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए जो है बिना स्किप के पूरा वीडियो आप देखें ताकि आपको वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में डिफरेंस भी समझ में आए कि क्या क्या जो है डिफरेंस है और किस तरह से ट्रीटमेंट आपको जो है लेनी है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का रिवीजन देखा था, जहाँ पे हमने सबसे पहले जो है लेजर अकाउंट देखा था। तो जैसे ही क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है, जर्नल के लेजर। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, अगर लेजर अकाउंट पूछा है तो फिर हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। इस तरह जो है आप जो है फॉर्मेट बनाएंगे, चाहे एडमिशन रहे, रिटायरमेंट रहे या डेथ रहे, तीनों में ही आप देखेंगे कि लेजर और जनरल अकाउंट के फॉर्मेट सेम जैसे बनाने। इसलिए अगर किसी का एडमिशन भी अच्छे से हुआ तो वो एडमिशन अगर उसका हो रहा है तो रिटायरमेंट और डेथ की प्रॉब्लम भी आसानी से कर सकता है। ठीक है, इसलिए आप जो है इस पे ध्यान दें। आपने अगर एडमिशन भी अच्छे से कर लिया तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की प्रॉब्लम जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 90% एडजस्टमेंट और ट्रीटमेंट सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या डिफरेंस है आप देखें, वो डिफरेंस जो है यहाँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, 90% एडजस्टमेंट, सब सारे ट्रीटमेंट एक जैसे, लेजर भी वही बनने वाले, सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट और कैश और बैंक अकाउंट एज पर वर्किंग नोट बनने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वही कि एडमिशन रहे, रिटायरमेंट रहे कि डेथ ऑफ पार्टनर है, अगर लेजर बोला है तो सबसे पहला जो लेजर अकाउंट बनेगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा इसमें। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को दूसरा वही नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कोई भी नाम से आप अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बनने वाला है पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल भी बनेगा और करंट भी बनेगा। ठीक है, अब कैपिटल में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट अब उस पार्टनर से रिलेटेड आने वाली नहीं है, इसलिए वो नहीं भी बनाए और डायरेक्ट लाइबिलिटी में भी ले लिए तो भी चलेगा। लेकिन अब वो एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट जो आप पहले कैपिटल अकाउंट में लेते थे, वो सब हमें अब करंट अकाउंट में लेना पड़ेगा। और तीसरा फिर से बनती है अपनी न्यू बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट, और उसके बाद बनता है अपना कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एज पर वर्किंग। फिर अगर गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है और बोला है गुडविल अकाउंट बनाने को, तो हम गुडविल अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, गुडविल अकाउंट अगर बोला है बनाने के लिए तो फिर हम गुडविल अकाउंट भी बनाएंगे। तो ये है लेजर अकाउंट। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये तीन अकाउंट और स्टेटमेंट कंपलसरी हमें बनाना ही है, चाहे वो एडमिशन का प्रॉब्लम हो, रिटायरमेंट का हो कि डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन हो। ये अगर लेजर अकाउंट बोला है तो आपको ये कंपलसरी बनाना है। और कैश और बैंक अकाउंट ये एज पर वर्किंग नोट बनता है, इसको भी आपको बना ही लेना है ताकि जो है बैलेंस शीट की टोटल आसानी से आ जाए। बैलेंस शीट में कैश कैश जो है, कैश की एंट्री बराबर नहीं आने की वजह से कभी कभी जो है वो टोटल टैली नहीं होती, इसलिए आप कैश की एंट्री भी बराबर ले। और कैश अकाउंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिए आप, हर बार बैलेंस शीट की जो टोटल टैली नहीं होती है उसका कारण ये होता है कि कैश और बैंक अकाउंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। ठीक है, अब ये हो गया लेजर अकाउंट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लेजर बोला तो इस तरह लेजर बनाना है। कुछ वर्किंग नोट भी बनती है, आप ध्यान में रखिए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में अलग अलग वर्किंग नोट बनती है। वर्किंग नोट में सबसे पहले निकाला जाता है न्यू रेशियो। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के प्रॉब्लम अगर आ रहे हैं तो आप चाहे तो शुरुआत में वर्किंग नोट बनाए या लास्ट में बनाए, चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप पहले ही बनाओ, वर्किंग नोट ही बनाना पड़ता है, नहीं। कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ एंट्रीज है जहाँ वर्किंग नोट का काम पड़ता है। ठीक है, वहाँ वर्किंग गुडविल हो गया, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एडमिशन में तो गुडविल जो है सेक्रीफाइस रेशियो में जो है ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ गुडविल रिटर्न ऑफ अगर हो रही है तो रिटायरमेंट में गुडविल जो रिटर्न ऑफ होंगी वो गेन रेशियो में होंगी, इसलिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे निकलता है आपका गेन रेशियो। ठीक है, तो बस ये दो तीन ही एडजस्टमेंट और वर्किंग नोट जो है यहाँ इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है ये एडजस्टमेंट और इसकी वर्किंग नोट जो है आपने पहले बनाई या बाद में बनाई तो भी चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि रिटायरमेंट के प्रॉब्लम कैसे आएंगे और अगर वो आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे लेना है। ठीक है, अब रिटायरमेंट का मतलब क्या है आपको सब मालूम है
कि व्हेन एनी पार्टनर लीव्स द पार्टनरशिप फर्म परमानेंटली, है ना, डोंट वांट टू कंटिन्यू पार्टनरशिप फर्म बिजनेस, तो वो कभी भी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा सकता है। अगर वो चला जाता है, उम्र हो गई है उसकी, या वो बीमार रह रहा है, हेल्थ इशू है, कई कारण हो सकते हैं, तो ऐसे समय वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है। इसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब वो जा रहा है, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाता है ना, तो वो अपना हिस्सा लेके जाएगा ना, वो अपना हिस्सा जितना बनता था वो उसको लेके जाएगा, तो पार्टनर को जो है उसका हिस्सा देना पड़ेगा। अब काय काय में हिस्सा मिलेगा उसको, उसको सारी जो फर्म की एसेट है उसका हिस्सा तो मिलेगा ही, प्लस गुडविल, है ना, एक रेपुटेशन, नेम, फेम, जो आज गुडविल मार्केट में जो फर्म की गुडविल बनी है उसमें भी वो हिस्सा अपना लेके जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटायरमेंट में गुडविल, जब वो गुडविल में भी हिस्सा मांग रहा है तो गुडविल रेस की जाती है, और रेस करने के बाद रिटर्न ऑफ की जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये, और लास्ट में जो है प्रॉफिट, करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट में तो उसको हिस्सा मिलेगा ही, तो उसका जितना भी हिस्सा जब भी बनता है वो लेके जाएगा, वो एंटाइटल है अपने हिस्सा, शेयर जो है वो लेके जाएंगे। तो इसमें अब देखते हैं कि लेजर अकाउंट अगर पूछा है तो आपको किस तरह ट्रीटमेंट लेना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। तो सबसे पहला काम यही करना है आपको, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ रहे, इस तरह हेडिंग देनी है इन द बुक्स ऑफ फर्म। पहला बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब भी ये आप बना रहे, ये डेबिट साइड है, याद रखें, ये क्रेडिट साइड है, और यहाँ पे जो है सिंबॉलिकली मैंने आपको बताया था, आप इस तरह का सिंबल दे दें, लाइबिलिटी का बढ़ना और एसेट का कम होना, ये लॉस है, ये डेबिट में आएगा, और यहाँ लाइबिलिटी का कम होना और एसेट का बढ़ना अपने लिए प्रॉफिट है, वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आने वाला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आने वाला है इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी, इसके अलावा और कोई जो है इसमें जो है एंट्री नहीं आने वाली। जिस तरह एडमिशन में बनाता है उसी तरह रिटायरमेंट में बनेगा, सिर्फ फर्क ये है कि वहां पे जो इसमें प्रॉफिट लॉस आ रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और यहाँ पे रिटायरमेंट में जब ये प्रॉफिट आएगा तो ये अब ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि वो बंदा जो रिटायर हो रहा है उसको भी तो इसमें हिस्सा मिलेगा ही, क्योंकि वो पुराना ही पार्टनर है अब। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या रिकॉर्ड करना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों ही साइड में। अगर कोई एसेट, यानी कि जब पहला अकाउंट आप बना रहे, पहले तो इस तरह सारे फॉर्मेट चारों आप एडमिशन की तरह बना लो। ठीक है। अब ये जो है क्वेश्चन इस तरह दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको दी रहेंगी ओल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, पुरानी ये बैलेंस शीट दी रहेंगी, तीनों पार्टनर के कैपिटल दिए रहेंगे, कुछ लाइबिलिटी रहेंगी। अब लाइबिलिटी में एक दो कंटेंट और रहते हैं, जिसमें होता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये भी दिया हो सकता है। ठीक है। और ये एसेट में एसेट के कंटेंट, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी के कंटेंट दे रहेंगे, और उसके साथ अब एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट में कुछ चेंजेस है, एडमिशन और रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट में कुछ चेंजेस है। एडमिशन के समय पार्टनर आ रहा था, कैपिटल का पैसा, गुडविल का पैसा ला रहा था, उस हिसाब से एंट्री हुई। अब रिटायरमेंट में पार्टनर जा रहा है तो जाते समय अपना सारा हिस्सा वो लेके जाएगा, और गुडविल का भी हिस्सा उसको देना पड़ेगा। ठीक है। तो देंगे तो कैसे देंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। गुडविल या तो क्वेश्चन में दी रहेंगी या फिर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। रिटायरमेंट में ज्यादातर दी रहती है। ठीक है। अब गुडविल आप जो है दी है तो आप क्या करेंगे गुडविल का। ठीक है। अब गुडविल रेस करनी पड़ रही है, गुडविल बढ़ा रहे हैं आप, रेस कर रहे हैं, तो गुडविल से रिलेटेड बहुत से अब एडजस्टमेंट यहाँ पे आने वाले हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप जिस तरह एडमिशन में देखे थे उसी तरह रिटायरमेंट में फटाफट हम सब देखने वाले। मान लीजिए अब रिटायरमेंट में आप ये पहला अकाउंट बना रहे, तो इसमें क्या करना है, अब इसमें डायरेक्ट आपको उसी तरह जो है एडजस्टमेंट देखनी है एसेट और लाइबिलिटी की। देखिए ये टोटल, ये जो एडजस्टमेंट है एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें क्या होगा, या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज बोलेगा। मान लीजिए अगर कोई एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो पर्टिकुलर एसेट के नाम से वो एंट्री आएंगी, एसेट अकाउंट। ठीक है। और ब्रैकेट में आएंगे वो डिक्रीज इन एसेट। अब एसेट डिक्रीज कैसे होती है, डेप्रिसिएशन वगैरह से डिक्रीज होती है। अगर कोई एसेट पे डेप्रिसिएशन बोल रहा है तो वो डेबिट में लेना है आपको, लेकिन डेप्रिसिएशन के नाम से नहीं लेना है, वो एसेट के नाम से आएगा। वो पर्टिकुलर जो एसेट कम हो रही है वो एसेट का नाम है। और अगर कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी बढ़ रही है, लोन ले ली या कोई भी लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी के नाम से आएगा।
तो पर्टिकुलर लाइबिलिटी अकाउंट, लेकिन ब्रैकेट में आएगा इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब ये नरेशन लिखना जरूरी है क्या? आपको इसमें नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आया यहाँ? डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। जो भी एसेट या लाइबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, वो आपको यहाँ पे लेना। अब यहाँ एक लाइबिलिटी में जो है, एक पर्टिकुलर जो लाइबिलिटी है बार बार आती है, वो आरडीडी है। ये आरडीडी के नाम से आएंगे आपको पर्टिकुलर लाइबिलिटी। ठीक है, अब इसका उल्टा, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है और एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो पर्टिकुलर उस एसेट के नाम से आएंगे और ब्रैकेट में इंक्रीज इन एसेट, वो एसेट के नाम से। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो पर्टिकुलर वो लाइबिलिटी का अकाउंट आएगा, लेकिन ब्रैकेट में क्या आएगा? डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब अगर आरडीडी है, आरडीडी रिटर्न ऑफ हो जा रही है, आरडीडी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, तो आरडीडी के नाम से आएगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। ठीक है, ये कब आएगा? ये जब आएगा जब डिक्रीज इन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, इसमें डिक्रीमेंट डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, वो रिकॉर्ड हो रही है, तो उससे एसेट बढ़ेंगी या लाइबिलिटी बढ़ेगी। अनरिकॉर्डेड एसेट आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एसेट बढ़ेंगे, और एसेट का बढ़ना प्रॉफिट है वो क्रेडिट में आएगा बाय पर्टिकुलर एसेट के नाम से। और अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो पर्टिकुलर लाइबिलिटी के नाम से आएंगी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी में। ठीक है, तो सेम उसी तरह आपको ये लेना है। अब लास्ट में उसी तरह, अब यहाँ जो है लास्ट में हमको क्या करना है? यहाँ पे टोटल करना है। ठीक है, और टोटल करने के बाद निकालना है प्रॉफिट या लॉस। मान लीजिए टोटल में अब यहाँ पे निकल रही है टोटल 1 लाख रुपए, और यहाँ निकल रही है 70,000 डेबिट की टोटल, 30,000 का प्रॉफिट आ रहा है। क्या नाम से आएंगी? बैलेंसिंग फिगर लेंगे हम, क्रेडिट माइनस डेबिट, ये आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा मान लीजिए 30,000 इस तरह। अब ये प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए अब 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, तो ए बी सी में इक्वल इक्वल जो है वो 10,000 जो इस तरह बांट देंगे। 30,000 ये आउटर में आएगा, और आने के बाद यहाँ दोनों साइड की टोटल सेम आएंगी। ठीक है, टोटल सेम करेंगे 1 लाख जो भी आएगी। तो वहां पे और यहाँ सिर्फ फर्क ये है कि प्रॉफिट और लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वह ओल्ड पार्टनर में हो रहा था, और यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसी तरह जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही रहेगा, अगर डेबिट की टोटल ज्यादा आ गई तो फिर वो लॉस रहेगा, वो क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा लॉस के नाम से, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में, ए और बी और सी में, विनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और टोटल आउटर में आएंगी। ठीक है, प्रॉफिट भी आ सकता है या लॉस भी आ सकता है। अगर प्रॉफिट लॉस आए तो इसी तरह आपको एंट्री करनी। अब हमने क्या किया, जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट थी वो सारे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हमने लिया। अब इसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में आएंगी, एसेट और लाइबिलिटी में। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है कोई पर्टिकुलर, तो उसमें हम ऐड करेंगे, और क्या नाम से ऐड करेंगे? एडिशन। कोई भी एसेट रहे, और अगर डिक्लाइन हो रहा है तो पर्टिकुलर वो एसेट अकाउंट ही एसेट आएगा यहाँ पे, और उसमें से वो माइनस करेंगे, डिक्लाइन या डिप्रिसिएशन के नाम से ये एंट्री आएंगी। एसेट या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। अगर एसेट बढ़ रही है तो आपको वो एसेट में उसको ऐड करना है जितनी इंक्रीज वैल्यू हो रही है, और कम हो रहा है तो उसको माइनस करना है। अब पर्टिकुलर लाइबिलिटी जो है, तो लाइबिलिटी का भी वही करना है, पर्टिकुलर लाइबिलिटी अकाउंट आपको इनर में लेना है। अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आपको ऐड करना है एडिशन या इंक्रीज के नाम से, और आउटर में निकालना है। और अगर वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी जिसमें बिल्स पेबल क्रेडिटर ये जो दिख रहे हैं आपको कंटेंट, यही आएंगे ज्यादातर। मैं तो सिर्फ पर्टिकुलर लाइबिलिटी के नाम से लिख रहा हूँ, लाइबिलिटी में ये कंटेंट रहेंगे, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, और एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये जो है आपको देखने को मिलेंगे। और एक कंटेंट तो हमेशा रहता है, ये डेटर। डेटर ये आएगा, और डेटर में से माइनस होगा कौन सी लाइबिलिटी? आरडीडी। बैड डेट या आरडीडी वाली एडजस्टमेंट इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, डिक्रीज या डिक्लाइन, अगर कोई लाइबिलिटी कम हो रही है वो लाइबिलिटी में से माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगी और दूसरी बैलेंस शीट में आएंगी। तो हम पूरी एडजस्टमेंट अब उससे रिलेटेड तो ले चुके। अब इसमें आया प्रॉफिट या लॉस, वो प्रॉफिट लॉस का ट्रांसफर होगा पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट बनता है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में हर चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ रहे, सबसे पहला कंटेंट ओपनिंग बैलेंस आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम। अब तीनों का कैपिटल दिया रहेगा ओल्ड बैलेंस शीट में, ए बी और सी की तरफ, तो यहाँ तीनों का कैपिटल हम लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल। लाइबिलिटी में दिया है तो क्रेडिट में किसी किसी का अगर एसेट में दिया है तो उसका ओपनिंग बैलेंस आपको
डेबिट में लेना है, ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है आपको, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के कंटेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, वो पार्टनर जो रिटायर होके जा रहा है अपना हिस्सा जो है वो लेके जाएगा, तो उसका हिस्सा जिन चीज में होगा हर चीज में वो लेके जाएगा। ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, इतने साल से प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के फंड में जमा किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट पे जब उनका राइट है तो फंड में भी उस पे उनका राइट होगा। तो ये उसके जाने के बाद क्या किया जाता है, ये फंड जो है पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, अगर ओल्ड पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर ये चाहते कि उसका जो पार्टनर जा रहा है तो उसको उसका हिस्सा देंगे, बाकी फंड वो एज इट इज भी रख सकते हैं, पूरा आपस में बांट नहीं भी सकते क्योंकि उनको तो फंड चलानी है। तो जिस तरह ट्रीटमेंट दिया उस तरह, जिस तरह एडजस्टमेंट है उस तरह हमें ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आए, सबसे पहला काम क्या करना है हमें, अगर कुछ नई दिया है तो हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सब पार्टनर में। तो यहाँ आएगा जनरल रिजर्व। अब ये तीनों पार्टनर में बटेगा ओल्ड रेशियो में, पुराना जो रेशियो था, बाय पीएनएल अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब अगर पीएनएल अकाउंट सपोज कीजिए अगर एसेड में रहता तो ये लॉस रहता और ये लॉस फिर डेबिट में आता है, ये डेबिट में आप लिखते टू, क्या नाम से, पीएनएल अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। दोनों साइड नहीं दिया रहेगा, किसी एक साइड दिया रहेगा। लाइबिलिटी में है तो वो प्रॉफिट है क्रेडिट में आएगा, और एसेट में है तो लॉस है वो डेबिट में आएगा। तो इस तरह जो है ये बैलेंस शीट के कंटेंट में हमने सबसे पहले कैपिटल लिया, फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस लिया। इसके अलावा और कोई कंटेंट नहीं है जो इसमें प्रॉफिट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो ये कंटेंट है, इसकी हमें एंट्री लेनी है। अब इसके बाद एडजस्टमेंट, अब आप देखेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टोटल हमने 14 एडजस्टमेंट ले लिए एक साथ, टोटल 14। ये रिटायरमेंट के सारे वो एडजस्टमेंट है जिसका ट्रीटमेंट अब आने वाला है, हम देखने वाले हैं। ये टोटल एडजस्टमेंट आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में देखने को मिलेंगे। इसमें हमने सारे एडजस्टमेंट कवर कर लिए। अब आपको 99% सारी एडजस्टमेंट जो है रिटायरमेंट की कवर हो चुकी है, इसमें हमने ले लिया और उन सबकी ट्रीटमेंट हम वन बाय वन अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसमें होती है गुडविल की। अब गुडविल से रिलेटेड अलग अलग एडजस्टमेंट है, उसका ट्रीटमेंट क्या आएगा आप देखें, ध्यान दें, ठीक है। अगर बोला है गुडविल के बारे में कि गुडविल रेज अप टू द एंटायर अमाउंट, गुडविल बढ़ाई जा रही है क्योंकि वो पार्टनर जो जा रहा है वो गुडविल में भी हिस्सा मांग रहा है ना। तो फर्म की अगर पूरी टोटल गुडविल निकाली जा रही है, मान लेते हैं पूरी फर्म की गुडविल वो वैल्यूड की गई है 90,000, 90,000 निकाली गई, तो ये पूरे फर्म की गुडविल है 90,000। और मान लेते हैं कि ये प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तीनों पार्टनर, ठीक है, इक्वल। तो अब तीनों को हिस्सा जो इक्वल मिलेगा 30,000। फिर ये गुडविल तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, क्या नाम से आएंगी एंट्री, गुडविल अकाउंट, 30,000 रुपये तीनों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ गुडविल रेज बोला है, बाकी आगे रिटर्न ऑफ कुछ बोला नहीं है, रेज बोला है बढ़ा दो से, तो यहाँ पे पहली एंट्री यहाँ आ जाएंगी और दूसरी एंट्री अब गुडविल की एसेट में आएंगी। अगर गुडविल रेज बोला तो टोटल गुडविल बढ़ रही ना, 90,000 की एक एसेट बन रही है अपनी, तो एसेट में आएंगी गुडविल। तो ये पहली ट्रीटमेंट है, सिर्फ क्या लिखा है, गुडविल रेज्ड अप टू द एंटायर अमाउंट। अब अगर दूसरी देखिए, एडजस्टमेंट अलग अलग है, थोड़ा क्या फर्क है ध्यान से आप देखो। गुडविल रेज्ड अप टू एंटायर अमाउंट एंड रिटर्न ऑफ, अगर उसने बोल दिया कि गुडविल रेज करो एंटायर अमाउंट से और उसके बाद रिटर्न ऑफ कर दो, गुडविल को कम बढ़ाओ, बढ़ाने के बाद कम कर दो। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गुडविल जो बढ़ाई जा रही है, कैलकुलेट की जा रही है, उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ वही है, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा देना हमें, बाकी और इसके पीछे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और इसके पीछे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा देना ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए गुडविल बढ़ा रहे। अब उसके बाद जो है गुडविल रखने का कोई हमारे लिए क्वेश्चन अराइज नहीं होता, इसलिए हम गुडविल रिटर्न ऑफ कर देते। गुडविल बढ़ रही है तो गुडविल फर्म में आ रही है, एक एसेट बढ़ रही है, लेकिन गुडविल कम हो रही है तो हमारे फर्म से एक एसेट कम हो रही है। गुडविल का बढ़ना प्रॉफिट है, ये डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उस तरह गुडविल का कम होना ये लॉस है। अब लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट तो तीनों में बटेगा, लेकिन लॉस सिर्फ दो ही पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर में बटेगा, क्योंकि वो पार्टनर तो अपना हिस्सा लेके चला गया ना, वो लॉस क्यों बियर करेगा। तो गुडविल अगर रेज्ड और रिटर्न ऑफ है तो यहाँ पे पहली एंट्री यहाँ गुडविल रेज की बराबर आएंगी, सेम, कोई चेंजेस नहीं। रिटर्न ऑफ बोला तो अब ये बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिखेंगी नहीं, ये बैलेंस शीट में एंट्री
नहीं आएंगी। अब गुडविल कम हो रही है, वो लॉस है, वो लॉस आपको गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से यह बताना पड़ेगा। मान लीजिए सी जा रहा है, ए और बी है, तो ये लॉस सिर्फ ए और बी बियर करेंगे, सी वो लॉस बियर करने वाला नहीं, क्योंकि वो तो चला गया। तो ये लॉस अब कंटिन्यूइंग पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। हाँ, अब कौन से रेशो में बियर करना पड़ेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये जो लॉस गुडविल का ओल्ड पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर बियर करेंगे, वो सेक्रीफाइस, वो जो है गेन रेशियो, कौन से रेशियो में, गेन रेशियो में। ठीक है, अभी गेन रेशियो क्या होता है, गेन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए 3 पार्टनर थे, वो प्रॉफिट लॉस पहले 3-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ए बी सी। अब सी चला गया, उसका एक हिस्सा जो है, अब ये हिस्सा भी अब किसको मिलने वाला है, ये दोनों को, ए और बी को। तो इसका जो हिस्सा था, अब जो ये 2 पार्टनर को मिल रहा है, वो उनके लिए गेन है। क्या है, गेन। और जिस रेशियो में ये इसका हिस्सा आपस में बांटेंगे, वो गेन रेशियो है। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे उसमें है क्या, इसका हिस्सा दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जहां पे अगर मान लीजिए कोई एक पार्टनर ज्यादा पैसा ला रहा है, लगा रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि मैं तो ज्यादा कैपिटल ला रहा हूं, मैं पैसा लगा रहा हूं, तो मैं हिस्सा ज्यादा लूंगा, तो मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, है ना, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। जब एडमिशन दिया था उस पार्टनर को, मान लीजिए पहले एडमिशन से समझ, मान लीजिए पहले जो थे 2 ही पार्टनर थे, और 2 पार्टनर में हिस्सा था 5:3, है ना। अब नया पार्टनर आया, नया आने के बाद अब इनको अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ा ना। अपने हिस्से में से अब एक तीसरा बंदा रहा है, तो उसको हिस्सा दे रहे, ये अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, ये अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है ना। अब वो जो रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो रेशो में वो सेक्रीफाइस करते थे, तो वो रेशो में वो जो है गुडविल जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो गुडविल जो है आपस में क्या करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जो रेशो में वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे थे एडमिशन में, वो हिस्से में वो रेमुनरेशन लेते थे। ठीक है, क्योंकि एक ज्यादा हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है तो ज्यादा रेमुनरेशन लेगा, एक कम कर रहा है तो कम रेमुनरेशन वो लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर था। अब यहाँ पे जो रिटायरमेंट में अगर वो जा रहा है, तो उसका हिस्सा अब इन दोनों के लिए गेन है, और जो रेशो में ये दोनों आपको बांटने वाले हैं, वो गेन रेशो। तो वो रेशो जो है वो निकालने के फॉर्मूले हैं कुछ, तो फॉर्मूले लगा के हमको यहाँ पे ये गेन रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, ये सब निकालना पड़ता है। तो सेक्रीफाइस रेशो या गेन रेशो जो भी आएगा, वो वहां पे जो है वो रेशो में, जो रेशो बोला गया है, वो रेशो में आपको वहां डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब गुडविल जो है, हाँ, ये गुडविल जो था ना रिटायरमेंट का है, देखिए थोड़ा मिक्स हो जाता है कभी कभी एडमिशन का रिटायरमेंट में। अब ये गुडविल जो रिटर्न ऑफ हो रही है, ये अब वो पार्टनर तो चला गया, अब जो पार्टनर बचे हैं, कोई भी हिस्सा जब बचे हुए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो काय का भी हो, कोई भी चीज। एडमिशन में अगर कोई चीज 3 पार्टनर में बटेंगी, तो वो न्यू रेशो में बटेगी, और पुराने पार्टनर में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो वो ओल्ड रेशो में होंगी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि बचे कौन है, कंटिन्यू पार्टनर, तो उनमें जो भी हिस्सा, जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी आपस में बटेंगी, वो अब न्यू रेशो में, क्योंकि वो जाने के बाद, रिटायरिंग पार्टनर जाने के बाद, अब नए पार्टनर जो है नया रेशो निकालते, तो अब हर चीज नए रेशो में आएंगी। तो यहाँ, सॉरी मैं गेन रेशो बोल दिया, लेकिन ये आएगा न्यू रेशो। तो न्यू रेशो में जो है वो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आपस में बांटेंगे। ये चीजें आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे जो है गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ हो जाएंगी, अब न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दिया है गुडविल रेज्ड अप टू द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। देखिए, अब एक क्या है यहाँ पे चेंजेस, अगर गुडविल रेज्ड हो रही है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से तक ही हम गुडविल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए फर्म की गुडविल तो 90,000 है, लेकिन हम 90,000 से गुडविल नहीं बढ़ा रहे हैं, हम गुडविल सिर्फ 30,000 तक ही बढ़ा रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से तक। अब जब ऐसा हो रहा है, तो गुडविल का बेनिफिट भी सिर्फ किसको मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, ये दोनों पार्टनर को गुडविल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर जो एंट्री क्या आ जाएंगी, बाय गुडविल अकाउंट के नाम से एंट्री आएंगी, और मान लीजिए रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से तक रेज हो रही है, तो उसके कॉलम में आएगा, बाकी पार्टनर को गुडविल मिलेंगी नहीं, क्योंकि रेज ही उसके हिस्से तक हो रही है। अब रेज होने के बाद अगर रिटर्न ऑफ हो रही है, रेज हो रही है और
रिटर्न ऑफ हो रही है, तो मान लीजिए यहाँ सिर्फ अगर रेज्ड हो रही है उसके हिस्से तक, ये रेस की एंट्री, तो ये सिर्फ आएगा PC2 में गुडविल अकाउंट के नाम से, और किसके कॉलम में आएगा, रिटायरिंग पार्टनर के, और दूसरी एंट्री गुडविल की आएंगी एसेट में। अब 90,000 नहीं आएंगे, अब गुडविल 30,000 से बढ़ रही है, तो अब गुडविल की वैल्यू कितनी आएंगी, 30,000, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से तक आएंगी गुडविल, ठीक है, रेज्ड है। लेकिन अब उसके नीचे देखिए एक और एडजस्टमेंट है, गुडविल रेज अप टू द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड रिटर्न ऑफ बोला है, और बाद में रिटर्न ऑफ भी कर दो, तो फिर तो गुडविल अकाउंट यहाँ सेम एंट्री आएंगी PC2 में रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में, लेकिन बाद में वो रिटर्न ऑफ हो रही है ना, वो रिटर्न ऑफ हो रही है तो लॉस है, वो डेबिट में आएगा गुडविल के नाम से, और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये लॉस कौन बेयर करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर, और फिर बाद में ये गुडविल जो आप देखेंगे आप बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर गुडविल सिर्फ रेज्ड बोला उसने तो फिर एसेट में गुडविल की एंट्री आएंगे, लेकिन रेज के बाद रिटर्न ऑफ बोल दिया तो फिर एसेट में, बैलेंस शीट में एसेट में गुडविल की एंट्री नहीं आएंगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये गुडविल से रिलेटेड चौथी एडजस्टमेंट थी जिसका ट्रीटमेंट हमने लिया। अब पांचवी एडजस्टमेंट, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपियर्ड इन बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में यह एसेट में ऑलरेडी गुडविल दी है तो फिर आप क्या करेंगे, मान लीजिए यह गुडविल दिया है 30,000, 50,000, 90,000, ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अगर गुडविल यहां पर भी दिया है और यहाँ गुडविल दिया है, ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में आप गुडविल को दो तरह से उसकी एंट्री ले सकते हैं और दोनों सही। एक तो उसको अदर एसेट की तरह एसेट मान के आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले सकते हैं उसकी एंट्री, जिस तरह दूसरी एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी वो गुडविल भी इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही है आप यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर उसका डिफरेंस आप जो है वो गुडविल यहाँ जो बैलेंस शीट में और एडजस्टमेंट में जो गुडविल है, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल वैल्यूड 40,000 अगर दिया है तो इसका डिफरेंस जो है आपको लेना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है देखिए बैलेंस शीट में 30,000 और यहाँ 40, अब आप देखेंगे तो गुडविल 10,000 से बढ़ रही है, ठीक है, यानी गुडविल रेज हो रही है, तो सेम रेज का ही ट्रीटमेंट लेंगे हम। तो गुडविल रेज जो है 10,000 से गुडविल जो है वो बढ़ रही है, 10,000 से आपको अब एंट्री लेनी है, लेकिन आप एंट्री कैसे लेंगे, ये 10,000 तो पूरे पार्टनर का हिस्सा है ना, तो इसमें आपको रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालना पड़ेगा और रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में फिर लेना पड़ेगा वो अमाउंट आपको, ठीक है। अब अगर रिटर्न ऑफ नहीं बोला तो इसकी पहली एंट्री है ही और दूसरी एसेट में वैसा ही, लेकिन रेस के बाद फिर जो है रिटर्न ऑफ भी लिखा है, आगे लिखा है कि पार्टनर अब गुडविल फर्म में नहीं रखना चाहते बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो फिर बाद में वो नहीं रखना चाह रहे मतलब वो रिटर्न ऑफ हो रही है, तो फिर रिटर्न ऑफ की एंट्री सेम इसी तरह लेना है आपको, ठीक है। अब अगर गुडविल बढ़ने के बजाय कम हो रही है तो गुडविल तो रिटर्न ऑफ हो रही है, वो तो लॉस है ना, वो लॉस फिर जो है तीनों को बियर करना पड़ेगा, वो डिफरेंस जो है तीनों को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 10,000 बढ़ रहे हैं तो 10,000 या तो एंटायर वैल्यू ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से तक बढ़ाना बोला है तो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा लेंगे। अब गुडविल अगर कम हो रही है तो फिर वो लॉस है, वो लॉस जो है वो तीनों को बियर करना पड़ेगा, वहां पे डिफरेंस जो है ये पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो ये गुडविल से रिलेटेड एंट्री थी। तो ये 5 एडजस्टमेंट गुडविल से रिलेटेड थे जो हमने अभी उसके ट्रीटमेंट देखे। कब गुडविल आपको एसेट में लेना है कब नहीं लेना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है एंटायर वैल्यू से इंक्रीज हो रही है तो तीनों में आएगा, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से तक रेज हो रही है तो वो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में आएंगी। अगर रिटर्न ऑफ है तो वो रिटर्न ऑफ जो है वो डेबिट में आएगा, ठीक है। और वो रिटर्न ऑफ का लॉस कौन बियर करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर, क्योंकि वो नया पार्टनर तो चले जाने वाला है। तो ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ तक पूरी अपन ने ले लिए। अब ये थी नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर कैपिटल। अब पार्टनर से रिलेटेड जो भी कैपिटल वाली एडजस्टमेंट रहेंगी जिसमें अगर कोई पार्टनर रिसीवर हो रहा है तो एंट्री डेबिट में लेना है, वो अगर गिवर हो रहा है तो एंट्री क्रेडिट में होना, ठीक है। अगर फर्म की कोई एसेट रख रहा है कोई पार्टनर तो वो रिसीवर डेबिट, अगर फर्म को कोई बेनिफिट दे रहा है फर्म की तरफ से पेमेंट कर रहा है तो वो क्रेडिट। वैसे ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है वो क्रेडिट में, पार्टनर का कैपिटल कम हो रहा है तो वो डेबिट में, ठीक है। पार्टनर का सैलरी है, कमीशन है, ठीक है, इंटरेस्ट है, उसको ये मिल रहा है तो उससे उसका कैपिटल बढ़ता है, वो सब सैलरी कमीशन इंटरेस्ट क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, सब एंट्री लेने के बाद अब इसमें निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग बैलेंस।
अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले किसका, रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट हमें सेटल करना है, उसका हिस्सा देके। अब उसमें क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से नहीं आएगा, क्योंकि वो जा रहा है, उसको अब उसका हिस्सा आपको देना है। अब उसका हिस्सा जो देंगे, फाइनल पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर का या तो कैश में होगा, या लोन में होगा, या करंट अकाउंट में होगा। तो जिस तरह की एडजस्टमेंट दिया है उसी तरह की हमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास उतना पैसा है कि हम उसका हिस्सा कैश में दे सकते हैं, तो हम उसका पेमेंट कैश में करेंगे, लेकिन ये हमें मालूम कैसे होगा, ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो हमें अपने मन से कैश, लोन, कैपिटल नहीं लेना, ये एडजस्टमेंट में क्या दिया है आपको वहां देखना है। अगर कैश बोला है तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो कैश अकाउंट के नाम से आएगा, सी के कॉलम में, ठीक है। और अगर लोन बोला है तो कैश की जगह फिर आपको क्या लेना है, लोन अकाउंट लेना है। और बचे हुए जो पार्टनर है फिर उनका बैलेंस तो बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से आएगा, क्योंकि वो तो बिजनेस चला ही रहे, ठीक है। और ये लेने के बाद फिर दोनों साइड की टोटल जो है कर देनी है, ये अकाउंट क्लोज कर देना है, ठीक है। इस तरह जो ये अकाउंट क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे। ये कैश बोला तो कैश में, लोन बोला तो लोन अकाउंट के नाम से आएगा। कभी कैश में आता है, कभी लोन में भी आता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कैश या लोन। ये रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो लोन या कैश के नाम से आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। सारी एडजस्टमेंट होने के बाद अब जो बचे हुए कंटेंट है ना, जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं आई थी, क्रेडिटर, बिल्स पेपर, वो एज इट इज अब जो भी होंगे वो आपको एज इट इज यहाँ रिकॉर्ड कर लेना है। जो भी है लाइबिलिटी का लाइबिलिटी में, एसेट का एसेट में। मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, वो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फर्नीचर एज इट इज था, एसेट जो है वो दूसरे मशीन पे लगा है, मोटर कार पे लगा है, डिप्रिसिएशन, वो एडजस्टमेंट हम पहले ले चुके हैं। अब बच्चे कुछ कंटेंट सब ले लेंगे। और सबसे लास्ट में जो है आपको याद रखना है, या गुडविल के भी लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में हमें कैश बैलेंस लेना है, और वो भी लेना है एज पर वर्किंग नोट। इससे रिलेटेड वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे लास्ट। ये जो है कैश अकाउंट की वर्किंग नोट है, वो बनाने के बाद ये अमाउंट लेंगे, और अमाउंट लेने के बाद दोनों साइड की टोटल करना है, लास्ट में सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहला कंटेंट क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कैश या बैंक, ठीक है, एज पर वर्किंग नोट तो हम निकालेंगे। कैश दिया है तो कैश अकाउंट बनेगा, और बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। अब पैसा काय का आ रहा है, कोई एसेट बेच रहे, कोई पार्टनर एसेट कैपिटल का पैसा ला रहा है तो पैसा आएगा, ठीक है। कोई पार्टनर अगर ला रहा है, मतलब समझिए बी पैसा ला रहा है, बी की तरफ पैसा नहीं कर रहा था, तो बी के नाम से आ रहा है, ठीक है। और कोई पार्टनर, अब ये रिटायरिंग पार्टनर जो है, इसको अगर आप पूरा पेमेंट कर दे रहे कैश में, तो आप बायस जो है, या कुछ पार्ट पेमेंट कर रहे हैं कैश में और बाकी लोन दे रहे हैं, लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो पार्ट पेमेंट कर रहे हैं उसको सी के नाम से आएगा, ठीक है। और कोई लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, लोन का पेमेंट कर दे रहे हैं हम, तो बाय लोन अकाउंट आएगा, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी या कोई भी लाइबिलिटी का अगर पेमेंट हो रहा है बाय पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, तो वो क्रेडिट में आएगा। याद रखिए, अब ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, ठीक है। अब लास्ट में ये सब लेने के बाद लास्ट में आएगा बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कैश का, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल माइनस करेंगे, वो आएगा आपका क्लोजिंग कैश। और ये क्लोजिंग कैश हमको यहाँ पे लेना है इस तरह, और लेने के बाद जो है दोनों साइड की टोटल करनी। तो अब यहाँ पे देखिए, ये सब तो एंट्री हो गई। अब लाइबिलिटी में सबसे पहला कंटेंट हमारा कैपिटल आता है। अब कैपिटल में ये जो हमारा आया है क्लोजिंग बैलेंस, अब ये कैपिटल में अब सी तो गया ना, तो बचा कौन, ए और बी। अब कैपिटल ए और बी का ही आएगा। अब सी का अगर लोन है तो यहाँ पे सीज लोन अकाउंट के नाम से आएगा, सीज लोन्स अकाउंट। और अगर उसका कैश में पेमेंट करते तो फिर ये लोन नहीं आता, यहाँ क्रेडिट साइड में एंट्री होती, यहाँ पे क्रेडिट साइड में एंट्री होती, ठीक है। यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में एंट्री करते, ये चीज आप ध्यान में रखें। तो ये सब एंट्री एडजस्टमेंट की, ये टोटल 14 एडजस्टमेंट है। इसकी सारी एंट्रीज लेने के बाद लास्ट में जो इस तरह के आंसर आपको निकालने हैं, ठीक है। हमने सीक्वेंस से सॉल्व किया, पहले ये, फिर पार्टनर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, और फिर कैश और बैंक अकाउंट। ये था लेजर अकाउंट। अगर लेजर अकाउंट पूछे तो आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। अब अगर जर्नल एंट्री पूछा तो फिर किस तरह सॉल्व करेंगे, वो भी जो है हम यहाँ पे देखने वाले। इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी मान लेते हैं, सी इज फर्म, जर्नल एंट्री, ठीक है। अब सारी की सारी एंट्री की डेट ऑफ रिटायरमेंट आएंगी,
मान लेते हैं 2018 अप्रैल 1 है या जो भी हो, तो 1 तारीख को एंट्री। अब एंट्री जो है काय की होंगी, आपको याद रखना है, मैंने कहा था कि एंट्री जो है सबसे पहले जर्नल एंट्री जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की होने वाले, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो अब तक पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, यानी कि जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट अगर है तो। ये अब किसको ट्रांसफर करेंगे, एडमिशन में ओल्ड पार्टनर को जाता था, लेकिन रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर को जाएंगे। तो अगर ये दिया है तो सबसे पहले ये हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएंगे एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ओल्ड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। मान लेते हैं जनरल रिजर्व 30,000 था और तीनों को इक्वल है, तो 10,000 इस तरह जो है वो बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में। ये पहली एंट्री। अब अगर पीएनएल अकाउंट है तो पीएनएल भी जो है उसकी भी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री आ जाएंगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर है तो उसी तरह एंट्री करना है, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अब ये पहली एंट्री ये होगी, अब सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की एंट्री होंगी। इसके बाद अब डायरेक्ट हमको एडजस्टमेंट लेना है, बैलेंस शीट के कोई कंटेंट की इसमें जर्नल एंट्री होने वाली नहीं है। अब मान लीजिए गुडविल है, अब गुडविल से रिलेटेड क्या क्या एंट्री हो सकती है। गुडविल रेज बोल रहा है, जो भी कंडीशन में गुडविल रेज बोला है, गुडविल रेज में क्या होने वाला है, देखिए गुडविल रेज में हमारे फर्म में गुडविल आने वाली है, गुडविल बढ़ने वाली, इंक्रीज होंगी, तो आने वाले एसेट का अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और रेस के बाद वो गुडविल क्या करना है हमें, या तो एंटायर वैल्यू है तो ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से तक बोला तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब यह एंटायर वैल्यू से अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा, फिर ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मान लेते हैं गुडविल जो थी वो 90,000 थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 30,000, ठीक है। बीइंग गुडविल रेज्ड विथ एंटायर अमाउंट, गुडविल रेज की एंट्री हो गई है। अब रेज के बाद अगर रिटर्न ऑफ अगर उसने बोला है गुडविल बढ़ाने के बाद अब गुडविल कम भी करना है, ठीक है, ये रेज की एंट्री होंगी सिर्फ। अब रेज्ड और रिटर्न ऑफ है तो रेज की तो सेम होंगी, अब रिटर्न ऑफ है तो ये लॉस है ना, गुडविल जा रही है, लॉस का अकाउंट डेबिट, लेकिन ये लॉस अब कौन बियर करेगा, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब ए और बी है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। 90,000 से बड़ी थी ना, अब इक्वल है तो 45,000 इनको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। 30,000 फायदा मिल रहा था, लेकिन अब लॉस हो रहा है तो 45,000 लॉस बियर। और गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल फर्म से जा रही है, एसेट कम हो रही है, जाने वाले एसेट का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री हो जाएंगी, यानी टोटल 90,000 की वैल्यू कम हो जाएगी अपनी, ठीक है। ये गुडविल की एंट्री हो रही है। अब अगर गुडविल रेज्ड हो रही है सिर्फ अप टू द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मान लीजिए 30,000 से गुडविल बढ़ा रहे हैं, तो गुडविल आ तो रही है, बढ़ तो रही है, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा सिर्फ 30,000, और जब रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से तक बढ़ रही तो उसका शेयर भी उसको ही मिलेगा, यानी कि सी, तो यहाँ आएगा सिर्फ सी इज कैपिटल अकाउंट 30,000। बीइंग गुडविल रेज अप टू द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये उसका एंट्री होंगी। और रेस के बाद अब अगर रिटर्न ऑफ है तो रिटर्न ऑफ में आपको हमेशा याद रखना है कि रिटर्न ऑफ की केस में जो लॉस है वो लॉस कंटिन्यूइंग पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब ये 30,000 था जो रेस किए थे, तो 15,000 ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो भी न्यू रेशो जो भी निकलेगा रेशो के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे बांटना है। कौन से रेशो क्या है वो जो है पूरा लेसन तो हो गया, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, गुडविल रेज्ड और रिटर्न ऑफ। और उसके बाद गुडविल अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी है तो उसकी एंट्री क्या होंगी,
या तो उसको अदर एसेट की तरह मान के वैसी ट्रीटमेंट लेंगे, या फिर जो है उसको भी जो है गुडविल जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर बढ़ रही है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30 या 40, तो गुडविल रेज्ड मानेंगे, सिर्फ रेज की एंट्री करेंगे, ठीक है। और अगर कम हो रही है तो रिटर्न ऑफ की एंट्री करेंगे, ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री करेंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे ये तो गुडविल के सारे एंट्री हमने ले लिया, अब है एसेट और लाइबिलिटी की एंट्रीज। अब सारी एसेट और लाइबिलिटी की एंट्रीज को हम दो एंट्रीज में जो है सम अप करते हैं, दो एंट्री में लेंगे। क्या होगा, या तो एसेट की वैल्यू कम होंगी या लाइबिलिटी की बढ़ेंगी। एसेट की वैल्यू कम होना और लाइबिलिटी की बढ़ना दोनों ही अपने लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट होता है। और लॉस या क्या नाम से लिखना है अपने को, रीवैल्यूएशन के नाम से, या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट, कोई भी एक नाम आप लिखे, दोनों नाम के बजाय ये डेबिट हो जाएगा, लॉस है। अब लॉस, लॉस के बजाय ये नाम से लिख रहे टू। अब जो एसेट कम हो रही है पर्टिकुलर वो एसेट का अकाउंट आएगा, और जो लाइबिलिटी बढ़ रही है वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट करेंगे अपन, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। और वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी में जो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है उसमें आरडीडी भी आता है, वो आरडीडी भी आप ले ले, ठीक है। क्या आएगा नरेशन, बीइंग डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, टोटल कर लेंगे। और उस यहाँ इंडिविजुअल पर्टिकुलर अलग अलग एसेट और लाइबिलिटी लेना है, वही हम कंबाइन एंट्री कर रहे हैं सारी, तो ये एंट्री हो जाएंगी, ठीक है। डेट सबकी एक ही जैसी आ रही, डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब इसका उल्टा, अगर कोई एसेट बढ़ रही है या लाइबिलिटी कम हो रही है, तो एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम होना ये अपने लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का अकाउंट क्रेडिट होता है। अब एसेट बढ़ रही है मतलब हमारे फर्म में वो पर्टिकुलर एसेट आ रही है, तो आने वाली वो एसेट का अकाउंट हम डेबिट करेंगे। अब लाइबिलिटी अगर जो है वो कम हो रही है, लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, तो डेबिट डिक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट होता है एज पर मॉडर्न जो है अप्रोच के हिसाब से। अगर कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी, मॉडर्न अप्रोच आप याद रखें डेबिट और क्रेडिट के रूल में, अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो अकाउंट डेबिट होगा, अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने वाली वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड रूल है, तो ये तो सिर्फ मैंने लाइबिलिटी का बताया हो आपको, ये याद रखना है आपको। एसेट बढ़ रही है मतलब एसेट आ रही है, डेबिट होगा, एसेट कम हो रही है मतलब एसेट जा रही है, वो क्रेडिट होगा। अब इसके बाद अगर आरडीडी वो भी लाइबिलिटी वो भी कम हो रही है, तो कम होने वाली वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट होगा। टू, लाइबिलिटी का, एसेट का बढ़ना, लाइबिलिटी का कम होना अपने लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का अकाउंट क्रेडिट। और प्रॉफिट और लॉस या क्या नाम से लिखते हैं अपने को, रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से। अब नरेशन हम कॉमन लिखेंगे। अब इसका उल्टा, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पे हमने सारी जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट थी वो ये दो ही एडजस्टमेंट में ले लिए, पूरी की पूरी यहाँ खत्म हो गई। अब वो सारी की सारी एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट रहेंगी पार्टनर से रिलेटेड। अब पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है, अब आप देखो पार्टनर वहां रिसीवर हो रहा कि गिवर हो रहा, ठीक है। पार्टनर की जो भी एडजस्टमेंट है उससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा कि कम हो रहा, ठीक है। कैपिटल कम हो रहा है तो कम, कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी कम हो रही है, कैपिटल कम होगा तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, कैपिटल का, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ये एंट्री करनी है। अब फाइनल सेटलमेंट में क्या होता है इसके बाद, और एक यहाँ पे कि किसी लाइबिलिटी का आप पेमेंट कर दो तो पर्टिकुलर लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है। किसी लाइबिलिटी का हम पेमेंट कर रहे हैं, बैंक लोन हो गया या कोई भी लोन हो गया या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, एनी लाइबिलिटी, वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी का अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू कैश या बैंक, पेमेंट कर रहे पैसा जाएगा, बीइंग पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी। अगर ये है तो इसकी एंट्री इस तरह आएगी, पेमेंट करेंगे, कोई भी लाइबिलिटी उसका पेमेंट हो रहा है वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है। ये चलिए एक और एंट्री हमने ले ली। अब उसके बाद अब लास्ट क्या करना है आपको, अब लास्ट में सारी एडजस्टमेंट ले लिए हमने, सारी एडजस्टमेंट लेने के बाद अब दो एंट्री ले रहती है, एक तो होता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा होता है ये रिटायरिंग पार्टनर का फाइनल सेटलमेंट।
सब एडजस्टमेंट होगी, सबकी एंट्री हम ले लिए, इसी तरह एंट्री आएंगी, कोई एडजस्टमेंट बची नहीं। अब लास्ट में इसका फाइनल पेमेंट का जो है वो दिया है, उसके पहले अब आपको लेना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, जिस तरह हमने एडमिशन में लिए थे। अब लेंगे कैसे? अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ रफ दो वर्किंग बनाएंगे, दो साइड बना लेने का, डेबिट क्रेडिट। और जहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, देखिए पहली एंट्री नहीं है, दूसरी एंट्री नहीं है, तीसरी नहीं है, ये तो नहीं है, यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट। मान लीजिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है यहाँ पे 1 लाख से, तो यहाँ 1 लाख डाल देंगे। मान लीजिए क्रेडिट हो रहा है 2 लाख से, 2 लाख डाल देंगे। ठीक है, और कोई है क्या? नहीं है। अब यहाँ क्रेडिट की टोटल ज्यादा दिख रही है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। अगर प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, अब ये प्रॉफिट लॉस जो है ऑल पार्टनर को हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर की एंट्री, ट्रांसफर के समय याद रखना है प्रॉफिट का अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन ट्रांसफर करते समय हम उसको डेबिट करेंगे। और प्रॉफिट और लॉस यहाँ क्या नाम से आएगा? रिवैल्यूएशन। तो ये प्रॉफिट की एंट्री क्या होंगी? रिवैल्यूएशन ऑब्लिक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑल पार्टनर। ऑल मतलब ए, बी और सी। ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल अकाउंट और टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मान लेते 1,20,000 का प्रॉफिट आया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो 40,000 और एक का रहता तो फिर आपको 33,333 इस तरह बांटना पड़ता। ये आएगा जो इस तरह जो एंट्री आएंगी, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर को जाता है और रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर को जाता है। अब अगर उल्टा हो जाता, यहाँ 4 और यहाँ 2, तो 2 लाख का लॉस हो जाता। अब लॉस भी ऑल पार्टनर को जाएगा। अब लॉस की एंट्री क्या करते हैं? सेम इसकी अपोजिट करते। ठीक है, लॉस का अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन ट्रांसफर करते समय उसको क्रेडिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। फिर डेबिट क्या होगा? ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये होंगी लॉस की एंट्री। तो आपको याद रखना है, ये प्रॉफिट की एंट्री सेम इसकी अपोजिट लॉस की एंट्री होंगी। हो गया ये प्रॉफिट लॉस लेने के बाद। अब लास्ट में जो है लास्ट एंट्री है फाइनल सेटलमेंट। अब मान लीजिए फाइनल सेटलमेंट तो करना पड़ेगा ना रिटायरिंग पार्टनर का। अब जर्नल एंट्री के बेसिस पे कैसे निकालेंगे फाइनल सेटलमेंट? आप लेजर तो बना नहीं रहे, वर्किंग नोट तो बना नहीं रहे। फिर तो यहाँ जिस तरह हमने ये रिवैल्यूएशन का 2 साइड बना के प्रॉफिट लॉस निकाला ना, उसी तरह हम जो है 2 साइड बना लेंगे कहीं पे रफ में। और इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है सी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दोनों साइड में लिखने का डेबिट क्रेडिट में, और देखने का क्या आ रहा है। अब यहाँ सबसे पहला, लेकिन आपको याद रखना है, पहला कंटेंट ओपनिंग बैलेंस लेने का कैपिटल। मान लीजिए इसका कैपिटल 1 लाख था, तो क्रेडिट में 1 लाख। अब देखो सी, ए बी सी में सी अकाउंट डेबिट का हो रहा है, क्रेडिट का हो रहा है। अब जैसे यहाँ सी क्रेडिट हो रहा है 10 से, तो यहाँ 10 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ सी क्रेडिट हो रहा है 30 से, तो यहाँ 30 लिखेंगे। अब यहाँ पे और कहीं है क्या? अब यहाँ सी दिख रहा है, तो सी जहां पर भी सी अकाउंट क्रेडिट हुआ, आप क्रेडिट में अमाउंट लिखो। और अगर कोई रिसीवर हो रहा है, वो गुडविल जो है अगर किसी तरह का बेनिफिट ले रहा है, तो वो रिसीवर हो रहा है, तो वो सी अकाउंट कहीं ना कहीं डेबिट हुआ होगा, फिर वो डेबिट में एंट्री आएंगी। तो आप देखो डेबिट में है क्या, उसको आप पार्ट पेमेंट अगर कैश में दे रहे तो वो रिसीवर होगा, डेबिट द रिसीवर। मान लो उसको 50,000 कैश दे रहे आप, तो 50,000 वो रिसीवर हो जाएगा, वो डेबिट में आएगा, तो ये डेबिट में 50,000। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ 1 30 10 1 40, क्रेडिट की टोटल 1 40 आ रही और डेबिट में 50 आ रहा है, यानी बैलेंस कितना आ रहा? 90,000। तो ये इसका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, जिसका हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी उसको अब हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? 90,000। टोटल उसके कितने बन रहे थे? 1 40, जिसमें से 50 हम दे चुके, तो अब उसको 90,000 का पेमेंट हम करेंगे फाइनल सेटलमेंट। अब पेमेंट करेंगे पूरा। अगर लोन है, अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कैश नहीं दे रहे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो कैश की जगह वो जो है लोन अकाउंट आएगा। एक तो पेमेंट उसको हो रहा है, तो वो रिसीवर होगा, डेबिट द रिसीवर। सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ डेबिट हो जाएगा। अब अगर हमारे पास पैसा है और हम उसको कैश दे रहे, तो कैश, चेक दे रहे तो बैंक, और अगर कुछ भी नहीं है, हम बोल रहे हैं कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और लोन अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो लोन अकाउंट के नाम से एंट्री आएंगी। और लास्ट में नरेशन क्या आएगा? being amount paid in final settlement। उसको फाइनल सेटलमेंट में पैसा पेड किया जा रहा है।
जितना भी पेमेंट निकलेगा उसका जो भी हिस्सा निकलेगा, कैश दिया है तो कैश, लोन दिया है तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह जो ये लास्ट एंट्री फाइनल सेटलमेंट की होंगी। तो ये था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसके प्रॉब्लम जो है किस तरह सॉल्व करने हमने अभी देखे। अगर लेजर अकाउंट बना है तो क्या करना है आपको, लेजर पूछा तो आपको पहले जो है ये चारों जो है लेजर अकाउंट बना लेने। पहले दो, एक पेज पे ये दो आना चाहिए और दूसरे पेज पे ये दो आजू बाजू में, ताकि बार बार पढ़ने पलटाने की आपको जरूरत ना पड़े, है ना। अब सॉल्व कैसे करना है आपको सीक्वेंस से बताया मैंने। इसमें एसेट और लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट आती है, तो पहले एडजस्टमेंट ढूंढो एसेट लाइबिलिटी की, वो यहाँ लो और बैलेंस शीट में ले लो एडजस्टमेंट एसेट लाइबिलिटी की खत्म। उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकालो, तीनों पार्टनर में बांटो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लेंगे यहाँ का, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस लो, फिर बाद में उससे रिलेटेड पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट की एंट्री लो। ठीक है, दोनों जगह बैलेंस शीट में आती है, बैलेंस शीट में इधर आती है इधर। अब ये सारी एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे ले लिए। अब कोई एडजस्टमेंट बची है क्या वो देखो, किसी से रिलेटेड वो ले लो। अब उसके बाद जो कंटेंट बचे अब बैलेंस शीट के, लैंड प्लांट मशीन, जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं थी, जो हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं किए बैलेंस शीट में कहीं, वो एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटर, रिसीवेबल जो है, और जो भी एसेट होंगे एसेट में, लाइबिलिटी होंगी लाइबिलिटी। और ये लेने के बाद सबसे लास्ट आपको याद रखना है, लेना है आपको कैश एज पर वर्किंग नोट। ये कैश अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आपको लेना है, और वो लेने के बाद टोटल करनी है। इस तरह लेजर अकाउंट बनेगा। जर्नल बना रहे हैं, अगर जर्नल पूछा तो सबसे पहले एंट्री एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की करो, और उसके बाद डायरेक्ट एडजस्टमेंट की एंट्री करो। गुडविल की एंट्री आएंगी, उसके बाद एसेट और लाइबिलिटी की, जो पूरी एसेट लाइबिलिटी की दो एंट्री में सम अप हो गई। उसके बाद जो है लास्ट में जो है किसी लाइबिलिटी का पेमेंट को और क्या एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री करो। फिर लास्ट में निकलेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका फाइनल पेमेंट। तो इस तरह जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी। ये था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पूरे चैप्टर का रिवीजन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको लेजर और जर्नल एंट्रीज जो है वो सॉल्व करनी है। इसके अलावा भी अगर किसी एडजस्टमेंट में आपको कोई डिफिकल्टीज जा रही है तो वो कमेंट बॉक्स में आप वर्ड डालो कि क्या जो है आपको एडजस्टमेंट समझ में नहीं आई। इसी तरह सारे जो है चैप्टर की रिवीजन वीडियोस हम इसी तरह बनाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो, और अगर सारे वीडियो चाहिए तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।